हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 24 अप्रैल, टाइम हो रहा है 5:14। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। ये चार्ट आप 15 मिनट की टाइमलाइन पर देख रहे हैं। तो इस 15 मिनट की टाइमलाइन पर जो बेस है, यानी कि जो सपोर्ट बन रहा है वो है 91,693 का, और वहीं जो रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो है 92,676 का। देखिए, एक चीज़ बार बार ही रिपीट होती रहती है, जैसे कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है तो आप इनिशियली कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें। ठीक है, इसका देखिए रीज़न क्या है कि देखो, मार्केट यहाँ पर आसपास रेजिस्टेंस के अपने आसपास था। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपको एक छोटी सी सेलिंग की कैंडल दिखती है, एंड देन जस्ट उसके बाद इसकी एक अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड देन अब मार्केट में यहाँ पर चल क्या रहा है कि देखिए, वैसे तो ये 15 मिनट के टाइमलाइन पर है, फिर भी अब 15 मिनट के टाइमलाइन पर ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट के टाइमलाइन पर ये आपको अच्छी खासी मारी बुजुर्ग कैंडल आपको देखने को मिल रही है। एंड देन मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन में है इस टाइम। ठीक है, अगर यहाँ पर अच्छी खासी मारी बुजुर्ग कैंडल में अगर क्लोजिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अभी मार्केट में कुछ इस तरह की अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ 5-6 कैंडल्स यहाँ पर बन जाने दीजिए। ठीक है, एंड देन फिर एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में ना बहुत अच्छा खासा क्या आता है, एक अच्छी खासी मूवमेंट आती है। तो फिर चलिए, ये तो था 15 मिनट की कहानी। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, क्योंकि ट्रेड तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करते हैं। देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी क्या है, यहाँ पर आपको एक कंसोलिडेशन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आप सेलर्स की तरफ से देखो तो भाई सेलर्स यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। ठीक है, वीक थे, क्योंकि देखो अगर आप ये वाली रेंज भी देखोगे तो मार्केट यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी कंसोलिडेशन में था, लेकिन ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं दे पाया। ठीक है, यहाँ पे फिर सेलर्स एंट्री कर गए। लेकिन आप सेलर्स को भी देखोगे, सेलर्स की कैंडल्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, जब भी सेलिंग की कैंडल मारी बुजू में क्लोजिंग देती है तो इससे पता चलता है कि भाई मार्केट में अच्छे खासे सेलर्स हैं। ठीक है, एंड देन जो इंटरेस्ट है वो सेलिंग की तरफ इंटरेस्ट है। लेकिन जैसे ही कैंडल्स का बॉडी शेप बहुत छोटे बनने लग जाते हैं, स्पाइक्स आपको देखने को मिल जाएंगी, तो समझ लीजिए यहाँ पे बायर्स की भी एंट्री हो रही है। जैसे कि आप इसकी इस कैंडल से प्रीवियस कैंडल देखिए, प्रीवियस कैंडल में बॉडी बहुत छोटी है और स्पाइक भी बहुत छोटी है। ठीक है, एंड देन जस्ट उसके बाद ही देखिए किस तरह की आपको बाइंग देखने को मिली है। तो देखो, सिंपल सी बात क्या है कि यहाँ पर हमें ट्रेड कब लेना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे अभी ट्रेड से आपको बचना चाहिए। ठीक है, एंड देन कब तक बचना चाहिए, कम से कम नहीं तो देखो अपने रेजिस्टेंस तक तो आपको बचना चाहिए। यानी कि जब तक 92,676 का ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेकआउट ना हो जाए, तब तक तो आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई बाइंग तो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर, कभी भी जब भी कोई अच्छा एक सेटअप बनता है तो मैं आपको सेटअप पे मिलता हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं किसी ट्रेडिंग सेटअप पर। तो हे गाइस, इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट अभी 33 सेकंड के आसपास है, एंड देन यहाँ पर बायर्स यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड है। एंड देन जब भी यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी खूबसूरत एक मारीबुजू कैंडल आपको देखने को मिल रही है। लेकिन क्या आपको यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, तो नहीं, यहाँ पे अभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप याद रखें कि आप किसके पास आप अपने रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है, और जब भी रेजिस्टेंस पे आप होंगे तो आपको वहाँ पर स्पाइक ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, अभी यहाँ पर ना 1 या 2 कैंडल हो जाने दीजिए, बीत जाने दीजिए। ठीक है, एंड देन आपको फिर वहाँ से पता चलेगा। देखो क्या है कि अगर यहाँ पर ना 2 या 3-4 कैंडल बन जाए ना तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हमें मार्केट में और इस तरह के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। देखो, हो सकता है कि ये वाली कैंडल विदाउट कंसोलिडेशन के ही इसको ब्रेकआउट देके चले जाए, लेकिन इस तरह से जब कैंडल ब्रेकआउट देती है विदाउट कंसोलिडेशन के, तो वहाँ पर आपको फेक ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि 70% चांसेस क्या होंगे कि मार्केट में ये कैंडल बन रही है एंड देन 92,676 के लेवल को ब्रेकआउट दे देगी और ऊपर की तरफ चली जाएगी। लेकिन क्लोजिंग में ये मारीबुजू कैंडल बन पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आपको एक तेज़ी से स्पाइक भी देखने को मिलेगी जो कि मार्केट नीचे की तरफ भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए सिंपल सी चीज़ है कि आप रेजिस्टेंस पे हो या सपोर्ट पर हो, दोनों में ही ट्रेड ना लीजिए। यहाँ पर आप
दो तीन कैंडल बन जाने दीजिए, ठीक है। जैसे ही दो तीन कैंडल बन जाएगी तो आपको पता चलेगा कि भाई ये फॉल्स ब्रेकआउट है कि सही में ब्रेकआउट है। और मैंने ज़्यादातर ट्रेड्स पे मैंने ऐसा नहीं देखा कि मार्केट में बिल्कुल विदाउट कंसोलिडेशन के ही यहाँ से ब्रेकआउट दे जाए और एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दे जाए। ऐसा होगा तो 10 में से 2 बार ही होगा, नहीं तो 8 बार तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी एंड देन यहाँ पर आपको एक स्पाइक भी देखने को मिलेगी। तो चलिए फिर यहाँ से तो हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट टाइम निकाले, कहाँ पर इस ब्लू लाइन के आसपास 3 कैंडल 4 कैंडल बन जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी ट्रेडिंग सेटअप पर। तो अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में टाइम बचा है करीबन 44 सेकंड के आसपास। तो जस्ट मैं आपसे कह ही रहा था कि अगर आप किसी रेजिस्टेंस के आसपास में हो तो वहाँ से आप ट्रेड मत लीजिए। देखिए वैसा ही हुआ कि यहाँ पर आपको छोटी छोटी कैंडल्स, आपको यहाँ पर 2 कैंडल्स देखने को मिली एंड देन एक अच्छी खासी एक मारीबुजू कैंडल में यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग मिली है ना। एंड देन अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते, तो फिर आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा लॉस आपको देखने को मिलता। देखो सिंपल सी बात है, जब भी आप रेजिस्टेंस पे हो या फिर सपोर्ट पर हो, अगर आप ट्रेड लोगे वहाँ पर तो 10 में से 8 संभावनाएं ऐसी होंगी जहाँ पर आपके सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होने हैं। तो जस्ट देखो अभी चल क्या रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिली, स्ट्रॉन्ग आपको एक मारीबुजू कैंडल देखने को मिली, फिर आपको यहाँ पे दोबारा से आपको एक फिर से एक बाय बैक देखने को मिला बायर्स की तरफ से। एंड देन अब आपको यहाँ पर करना क्या है, देखो अब ये जो नेक्स्ट कैंडल ये जो फॉर्म हो रही है, अब इसमें हमारे लिए अच्छा क्या होगा कि अगर ये यहाँ पे नीचे की तरफ फॉर्म होती है, ठीक है, यानी कि अगर ये कैंडल नीचे की तरफ आती है और स्पाइक देके फिर से अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करते, तो यहाँ से हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पर एक अच्छी खासी स्पाइक आए। हाँ देखिए अब यहाँ पे एक स्पाइक बन रही है ना, ये स्पाइक हमारे लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन दूसरी क्या है कि हम यहाँ पर ट्रेड तभी लेंगे जब इसमें करीबन नहीं तो 30% या 40% ही स्पाइक देखने को मिले। अगर ये वाली कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के 70 या 80% हिस्से को अगर घेर लेती है तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले, ठीक है। तो फिर चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं कि हमारे लिए अच्छी सिचुएशन यहाँ पे बनेगी तो ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो फिर चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं फिर। तो हे गाइस, तो जैसा मैं आपसे कह रहा था वैसी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं। यहाँ पर एक छोटी सी स्पाइक देखने को मिल रही है एंड देन एक ऊपर की तरफ कैंडल यहाँ पे जा रही है, तो हम यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर चलिए यहाँ पर मैं अपना एसएल लगा देता हूँ। तो अगर मैं अपने एसएल की बात करूँ तो एसएल यहाँ पर देखो थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। एसएल हम मुझे यहीं पर ही रखना पड़ेगा जो कि है 92451। चलिए पहले एसएल रख देते हैं 92451 करीबन 2% के आसपास का एसएल है। मैं आपको एसएल को ट्रेल करने की भी बात मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो तो अगर ये कैंडल कुछ अच्छे खासी उसमें क्लोज होते, यानी कि इसकी बॉडी काफ़ी अच्छी बनती है, तो फिर हम अपना एसएल को ड्रैग करके जस्ट इसके स्पाइक पर रख देंगे, ठीक है। तो इसकी कैंडल की क्लोजिंग जस्ट 1.5 मिनट की है, तो चलिए फिर 1.5 मिनट बाद मिलते हैं। तो हाँ जी, यहाँ पर अब टाइम आ चुका है कि हम अपने एसएल को थोड़ा सा ट्रेल करें एंड देन थोड़ा सा लॉस को हम कम करें, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिट पे तभी बैठ नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारे पास प्रॉफिट में बैठने का स्पेस नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर अपने रनिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो रनिंग प्रॉफिट $360 के आसपास चल रहा है। देखो अगर आप अपनी ट्रेड को नेक्स्ट कैंडल के लिए भी अगर आप होल्ड करने की सोच रहे हैं तो देखो आपका लॉस तो वहाँ पर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट में सीधा कैंडल बनी और सीधा वो ऊपर की तरफ ही जा रही है, ठीक है। ऐसे चीज़ें शेयर मार्केट में नहीं होता। शेयर मार्केट में आपको उतार चढ़ाव देखना होता है एंड देन आपको अपना लॉस और प्रॉफिट भी आपको अपनी तरह से कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, कि आपको किस चीज़ पे कितना रिस्क लेना है। तो देखिए अभी इस कैंडल की क्लोजिंग बहुत दूर है, अभी 4 मिनट के आसपास का पूरा टाइम है।
तो चलिए फिर 4 मिनट के बाद आपसे बातचीत करते हैं एंड देखते हैं कि क्या हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट का एज लेकर के बैठ पाएंगे या फिर नहीं। ठीक है, ओके, तो फिर चलो 4 मिनट बाद मिलते हैं। जी इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 2.5 मिनट बचे हुए हैं एंड देन यहाँ पर कुछ मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें एक छोटा सा प्रॉफिट रखना कंपलसरी हो चुका है। ओके, तो ठीक है, देखो आपके सामने मोमेंटम और टाइम का जो एक लिमिट होता है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मुझे यहाँ से लग ही रहा था कि यहाँ पर कोई मोमेंटम मुझे देखने को नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल जाए। ठीक है, तो देखो ये सारी चीज़ें तो आपको एक्सपीरियंस के बेस पर ही गेन होंगी। ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस ये सारी चीज़ें देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। देखो क्या है कि आपके पास ना एक ना लिमिट है, वो है टाइम की लिमिट। ठीक है, अगर आप टाइम की लिमिट को आप यहाँ पर समझोगे तो आप यहाँ पर अपने लॉस से भी बच जाओगे। देखो आप एक स्कैल्पर हो, ठीक है, एंड देन स्कैल्पर के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ टाइम। आपको देखना कि भाई आपकी कैंडल की लिमिट 5 मिनट की है, तो आप उस क्या क्या आपको 5 मिनट के अंदर कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा है कि नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको उस 5 मिनट के अंदर मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है और आप अपने एक छोटा सा प्रॉफिट का एज आप रख सकते हो तो वो रखना चाहिए। तो फिर चलिए, आपको यहाँ पर वीडियो कैसे लगी आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। एंड देन अगर मैं यहाँ पर अपने इस ट्रेड की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ खास मिला नहीं है, मुझे यहाँ पर सिर्फ 20 या 30 डॉलर के आसपास ही मिले हैं। ठीक है, लेकिन लॉस से अच्छा है कि कुछ ना कुछ अपने पास होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब मिलते हैं अब कल।